नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत बजट में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उसको समझेंगे। बजट 2021 के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि इसको समझेंगे। तो कृषि पर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो कृषि ऋण माफी योजना, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 जामतारा से के लिए बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। साथ ही बिरसा ग्राम विकास योजना जो है, उसमें किसान संबंधी योजना, उसकी भी घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्रों में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तर्ज पर चैम्बर ऑफ फार्मर्स की स्थापना की घोषणा की गई है और यह किसानों को उनके उपज का सही मूल्य प्राप्त करने में सहायता पहुंचाएगा। साथ ही शीत गृह जो है, 24 शीत गृह कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी इसमें होगी। आगे हम लोग क्या समझेंगे, पशुपालन। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में एक गौ मुक्ति धाम स्थापित करने की घोषणा की गई है। जोड़ा बैल वितरण की जो योजना है, उसकी घोषणा की गई, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को बैल उपलब्ध करा करके कृषि में उसकी सहायता की जाएगी। ठीक है। दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जो है, केसीसी जो है, उससे लाभान्वित करने के लिए उसकी घोषणा की गई है। राज्य में पशुपालक को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2 दुधारू गाय जो है उसको वितरण करेगी। कामधेनु डेयरी फार्मिंग विद्युत चालित चौक कटर वितरण योजना, उसको भी प्रस्तावित किया जाएगा। जमशेदपुर और गिरिडीह में डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट की भी स्थापना की घोषणा की गई है। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन की आपूर्ति के लिए किया गया है कि एक दूध के लिए 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। आगे हम लोग क्या जानेंगे, मत्स्य। तो जलाशयों में मछली मारने वाले स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मत्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने और अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव रखा गया है। सहकारिता में क्या है, तो कृषि एवं लघु वन उपज के संग्रह, व्यापार, प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय महासंघ गठित करने का प्रस्ताव है। सिंचाई में दुमका जिले के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है उसके कार्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। आगे ग्रामीण विकास को समझेंगे। तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो है, आशा, उसके जरिए राज्य के 20.8 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। ठीक है। और अगले वित्तीय वर्ष में 26 लाख अतिरिक्त भी है परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अनुदान तथा प्रशिक्षण के साथ सखी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए एक नई पहचान दे करके करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। आगे क्या है कि जौहार परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल 3921 उत्पादन समूह का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को कई उत्पादनों के लिए जोड़ा भी गया है। आगे क्या है कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान जो है, कौन सा, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, उसके अंतर्गत 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त करके आजीविका के कई साधनों से जोड़ा गया है और इस वित्तीय वर्ष में हड़िया दारू बेचने के कार्य में जिसे मजबूरीवश करना पड़ता था, उसको हटाया गया है। ठीक है। आगे क्या है कि झारखंड राज्य में गरीब, ग्रामीण तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन BRLF द्वारा ग्रामीण विकास के सहयोग से झारखंड राज्य के 6 जिले गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज
तथा गोड्डा के अंतर्गत 24 नॉन सीएफटी प्रमंडल जो है एमओयू पर कार्य आरंभ किया जा रहा है और इस पार्टनरशिप में मनरेगा कार्यक्रम की निधि को बेहतर उपयोग करते हुए साथ ही इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है INRM के सिद्धांत के आधार पर वाटरशेड अप्रोच को अपनाते हुए लैंड और वाटर ट्रीटमेंट का कार्य किया जाएगा। ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है और इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि 25,000 एकड़ भूमि पर कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे क्या जानेंगे कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। लगभग 98,065 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है और वर्ष 21-22 में 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य भी रखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 32,244 आवास स्वीकृत करते हुए 23,331 आवास पूर्ण किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके आगे क्या है? स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर तथा राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय में अवस्थित जिला अस्पतालों के साथ साथ साहेबगंज जिला अस्पतालों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक मशीन उपकरण साज सामानों से युक्त कर संचालित किए जाने की योजना की गई है। इसके बाद क्या है, इसको देखेंगे तो खाद्य आपूर्ति। तो इसके अंतर्गत गुरुजी किचन योजना के अंतर्गत एक नई योजना वर्ष 21-22 से शुरू की जाएगी। गुरुजी किचन योजना के अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे हैं भी दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर करने के लिए नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितने भी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं उसे सम्मानजनक स्थिति के लिए धोती, साड़ी और लुंगी का भी वितरण किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी लाभान्वित हुए हैं उसको 5 किलोग्राम चावल जो है 5 किलो चावल जो है उसको 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही इसके आगे क्या देखेंगे? कल्याण। ठीक, आगे क्या देखेंगे कि समाज कल्याण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य द्वारा 3 से 36 माह के बच्चों और 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मशीनी परिष्कृत पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की योजना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दोपहर के भोजन में प्रत्येक सप्ताह के 3 दिन तक अंडा प्रतिदिन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर कुपोषण को दूर किया जा सके। राज्य में कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई संबंधित विभागों के से समन्वय किया गया है और प्रयास भी 1000 दिनों की अवधि के अंतर्गत राज्यव्यापी समर अभियान पूरे राज्य में संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में सार्वभौमिक पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है शुरू होने जा रही है। इसके अंतर्गत सभी जरूरतमंद अंतर्गत जो है वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, अनाथ सभी को सहायता मिलने वाली है। साथ ही राज्य में 12 जिलों में सरकारी चिकित्सालयों में नशापान से मुक्ति की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में
जघन्य अपराध के आरोपी बच्चों को सामान्य अपराध के बच्चों से अलग रखने के उद्देश्य से राज्य में प्लेस ऑफ सेफ्टी भवनों का निर्माण कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा, इसको समझेंगे तो आदर्श विद्यालय योजना का शुभारंभ जो है 2020-21 से प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राज्य के 44 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालय, 225 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय सहित कुल 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही क्या देखते हैं इसमें कि समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और इसके लिए हर सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की व्यवस्था जो है वो आदर्श विद्यालय के तहत की जाएगी। ठीक है। और साथ ही इसमें क्या देखा गया है कि योग शिक्षकों के चयन के लिए समाधान ऐप भी शीघ्र लागू किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य साक्षरता दर जो है वो 66.41% थी। ठीक है। साक्षर भारत कार्यक्रम कार्यान्वयन के फलस्वरूप यह दर बढ़कर 81% हो गई है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही 100% साक्षरता के दर को हासिल करने के लिए नूतन योजना पढ़ना लिखना अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का राशि जो है उसका प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत झारखंड ट्राइबल विश्वविद्यालय, झारखंड खुला विश्वविद्यालय यानी झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इससे राज्य से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की जो पहुंच है वो संभव हो पाएगी। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।